किसी लाइन सेगमेंट के द्वारा किसी पॉइंट पर बनाया गया एंगल को ही प्लेन एंगल कहा जाता है। दैट इज, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, साथ में बेल बटन भी दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर स्टार्टिंग अ क्लास 11th फिजिक्स न्यू चैप्टर units and measurement. In the previous video lecture we are discussed about what is unit, what is fundamental or basic physical quantities, and how do we measure a length, and all those things. If you are not watched that video till now, then go to the channel playlist and see there. If you have any problem related to that topic, then you can comment in the comment section. I will reply your comment as soon as possible. In this video, we are going to start topic that is supplementary unit. So let's start. Supplementary unit. Supplementary unit. Supplementary unit. मेरे प्यारे बच्चों, सप्लीमेंट्री का आप लोगों ने नाम सुना होगा। सप्लीमेंट्री का नाम ये होता है कि पूरक या फिर संपूरक। जो बहुत सारे बच्चे जब 10th का एग्जाम देते हैं या फिर 12th का देते हैं, तो 10th का देते हैं तो सप्लीमेंट्री लग जाता है, यानी कि कोई विषय में फेल हो जाता है तो सप्लीमेंट्री परीक्षा देकर वो पास कर जाता है पूरक लगाकर। ठीक है, तो वही चीज पिछला सारा चीज पढ़ने के बाद कुछ ऐसे जो कि बचा हुआ चीज है उसको इसमें कवर किया जाता है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये दो होता है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। मेरे प्यारे बच्चों, प्लेन एंगल की बात करें तो आप लोगों ने बचपन से क्या 10th के नीचे है, मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोग पढ़कर आए होंगे एंगल के बारे में। तो प्लेन एंगल क्या होता है? यहां पर हमारे फिजिक्स में भी बहुत सारी जगह यही प्लेन एंगल का ही बात होगा। सॉलिड एंगल किसी टॉपिक में कोई चैप्टर में बात होगा सॉलिड एंगल का, लेकिन बहुत कम, नेग्लिजिबल। ठीक है, सॉलिड एंगल का बात होगा। तो प्लेन एंगल का बात करते हैं अब। तो प्लेन एंगल ठेठी भाषा में अगर समझने का प्रयास करें तो प्लेन एंगल होगा कि किसी लाइन सेगमेंट के द्वारा किसी पॉइंट पर बनाया गया एंगल को ही प्लेन एंगल कहा जाता है। मैंने क्या बोला? किसी लाइन सेगमेंट के द्वारा किसी पॉइंट पर बनाया गया एंगल को ही प्लेन एंगल कहा जाता है। दैट इज, अगर हम इसको लैंग्वेज में बोलने का प्रयास करें तो एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन और लाइन सेगमेंट। ठीक है, यहां पर हम एक फिगर बना रहे हैं। यहां पर इस तरह से, यहां पर ये डी थीटा हो गया और ये आर हो गया रेडियस, ये डी एस हो गया। अब यहां पर डी एस, ये डिफरेंशिएशन का बात हो गया। चलो जी, डिफरेंशिएशन का बात हो गया। डिफरेंशिएशन तो मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है, थोड़ा 11th में भी है और 12th में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा जानकारी के लिए यहां पर मैं बता दूं, डी एस स्मॉल चेंज इन एरिया, मतलब बहुत कम। एस चेंज होगा, अगर हम थोड़ा चेंज करेंगे तो डेल एस लिखते हैं, इस तरह का बात आपने पढ़ा होगा। अगर यही डेल एस टेंस टू 0 हो जाए तो इसको डी एस बोलेंगे, डी एस। तो आप समझ सकते हैं कितना छोटा। डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज को तोड़ते तोड़ते कितना नीचे तक तोड़ दे, यानी कि हम बताएंगे आपको x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, और फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, बहुत सारी चीजें बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आइडिया ले लिए हम लोग ds क्या होता है। डिफरेंशिएशन की बात है ये ds। ठीक है, स्मॉल चेंज इन एरिया। ठीक है, तो अगर हम इसको लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करें, ये सॉलिड एंगल हो गया। मैंने बताया कि किसी लाइन सेगमेंट के द्वारा किसी पॉइंट पर बनाया गया वह एंगल को प्लेन एंगल बोला जाता है। ठीक है, उसको प्लेन एंगल बोला जाता है। अब इसको हम लैंग्वेज में यहां पर लिखने के लिए जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। लैंग्वेज में क्या हो जाएगा कि एंगल सबटेंडेड बाय एंगल
subtended by a line or line segment are called plane angle. ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन और लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड प्लेन एंगल. ठीक है, आपने पढ़ कर आया हुआ है बचपन में क्या 10th के नीचे, बचपन जब भी मैं बोलूं तो आप समझ लो कि 10th के नीचे पढ़कर आए हैं. थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर. ठीक है, एल हुआ आर्क ऑफ लेंथ, आर हुआ रेडियस. ठीक है, तो प्लेन एंगल सबटेंडेड एट ओ, यहां पर ओ पर थोड़ा सा लैंग्वेज भी आना चाहिए. यहां पर ओ प्लेन एंगल, अगर हम इसको लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करें, प्लेन एंगल सबटेंडेड एट ओ इज गिवन बाय एट ओ इज गिवन बाय ऑफ लेंथ, अपना एल अपना लेंथ होगा, तो डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाय आर. अब यहां पर देखिए डी थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर वाला ही कॉन्सेप्ट यहां पर लागू हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों. एल बाय आर, एल क्या हुआ, ये डी एस यहां पर हम ले लिए हैं, स्मॉल चेंज इन एरिया, तो डी एस बाय आर. ठीक है, अब यहीं से हम 1 रेडियन का डेफिनेशन निकाल सकते हैं. इफ ds इज इक्वल टू आर, अगर ds r के बराबर हो जाए, ds को हम r के बराबर ले लिए तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देन d थीटा इज इक्वल टू 1 रैड. हम ये चीज बताना आपको भूल गए, थोड़ा सा यहां पर लिख रहे हैं, तो इसको प्लेन एंगल का यूनिट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन हो जाएगा, इसका सिंबल हो जाएगा रैड, RAD बोलते हैं, रैड. ठीक है, थोड़ा सा बताना भूल गए थे. सॉलिड एंगल का हो जाएगा स्टे रेडियन. इसको SR के द्वारा सिंबल बताया जाता है. ठीक है, तो ये अगर थीटा इज, यहां पर मैंने लिखा है कि ds इक्वल टू आर, अगर ds को यहां पर r बना दे तो r कैंसिल, 1 बचेगा, इसलिए 1 रेडियन. ठीक है, इसका यूनिट रेडियन में होता है, तो 1 रेडियन लिखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों. अब इसी को हम 1 रेडियन को डेफिनेशन में हम यहां पर लिखने के लिए जा रहे हैं. डेफिनेशन थोड़ा सा लैंग्वेज में बात बना देते हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहां पर इसको इरेज कर लिखने के लिए, ये इसको डिफाइन करने के लिए, 1 रेडियन को डिफाइन करने के लिए यहां पर लिख रहे हैं. 1 रेडियन को डिफाइन करने के लिए जा रहे हैं. तो 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड, 1 रेडियन is the angle subtended, 1 radian is the angle subtended by arc of length equal to the arc of length equal to the radius at the center of circle, अब इसी को चला जी हम यहां पर इसको लैंग्वेज में लिख दिए. 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ. 1 रेडियन इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ. आर्क ऑफ लेंथ ये हो गया. ठीक है, लेंथ इक्वल टू द रेडियस
यानी कि ये ds इज इक्वल्स टू r, अगर ये हम बराबर हो जाए तो एट द सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर इस सर्किल के सेंटर से लेकर, ठीक है, इसी को 1 रेडियन के द्वारा डिफाइन करते हैं हम लोग। तो आज के लिए इतना ही काफी। तो फिर हम लोग आगे अगला टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद अपने, अगर आपको लगे कि आपको मित्र तक भी ये चीज पहुंचना चाहिए तो आप अपना भेज सकते हैं, ठीक है, और इंटरेस्ट ले सकते हैं फिजिक्स का। और ठीक है, घर में रहिए, इस लॉकडाउन के दरमियान पढ़ाई कीजिए, अपना स्किल्स डेवलप कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।